सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाश्वत भारत संवाद के पीछे की सोच देहरादून में हमारे साथी डॉक्टर कुलदीप दत्ता साहब और उनकी टीम में आपके शहर के जाने माने एक ऐसी हस्ती जिनकी शायद मौजूदगी के कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं, श्री अशोक विंडला साहब, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोग, मेरे इस सफ़र के गुरु कर्नल आर.एस. सिंह साहब और पूरा देश जिन्हें गुरु के नाम से जानता है ऐसे पवन गुरु जी यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार जिन्हें आप टेलीविज़न की डिबेट पर देखते हैं, वही रूप उनका घर में भी होता है, वही टेलीविज़न पे भी होता है। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं होंगे तो टेलीविज़न पे तो गिलास फेंक के नहीं मारते, लेकिन पब्लिक में मार चुके कई बार। जो विषय आपने मुझे दिया है, अक्सर आयोजक जो हैं वो विषय अपने मन से चुनते हैं। जहां प्रोफेसर कपिल कुमार बैठे हों, वो भारत सरकार ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी देखरेख में लाल किले में उन्हें जिम्मा दिया हो, 3 मूर्ति जो फूल वाले चचा के नाम से जानी जाती थी, उस 3 मूर्ति को प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर कपिल कुमार को दी। सरकारें बहुत आई गई, बहुत सी ऐसी भी सरकारें आई जिन्हें आप नॉन कांग्रेस सरकार कह सकते हैं, लेकिन जो आज़ादी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था, वहाँ कभी भी नेशनलिस्ट फोर्सेस को बैठने की जगह नहीं मिली। प्रोफेसर कपिल कुमार ने 3 मूर्ति भवन में जो प्रधानमंत्री का संग्रहालय बनाया, उसके साथ साथ वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसे पिछले 70 सालों से आपसे छुपाया गया, उन सब को प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो भी उनके पास जमा पूंजी थी उसे खर्च करके अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए जहां कपिल कुमार साहब बैठे हों, मंदिर की जगह किसने तोड़ी और बाबरी मस्जिद किसने ढहाई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि जिस भगवान राम की मैं पूजा कर रहा था, उसमें जो रुकावट आई है, उसमें जो विघ्न पड़ा है, स्टेट ये तय करे कि भगवान राम की मेरी जो पूजा है वो निरंतर जारी रखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहने के बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि भगवान राम की मूर्ति तत्काल स्थापित की जाए, टेम्पररी स्थापित की जाए, ताकि विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन की बरसों पुरानी जो पूजा में विघ्न पड़ा है वो खत्म हो जाए। अब आप इस घटना को एक प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि साहब वो पूजा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा करा, अभी जीवित है, स्वस्थ है,
हरिशंकर जैन साहब को कोई पूजा करने के लिए राम की कमी नहीं पड़ रही थी। इस देश में तो कहीं भी आप मूर्ति स्थापित करके पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आदमी की जो फिलॉसफी है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। जब यह आदेश दिया गया तो आपको याद होगा कि यकायक भगवान राम की एक मूर्ति टेंट में स्थापित की गई और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई, और ये चलती रही। और फैसला आया 2020 में। आप सोचिए कि विष्णु शंकर जैन के पिताजी की उस दूरदृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। अगर 92 में वहां मंदिर टूट चुका था, पुलिस लग गई थी, सरकार बदल गई थी, तो वहां पूजा करने की इजाजत ही नहीं थी। तो जिस किस्म के हम जैसे लोग हैं, हम कमरों में ताली बजा सकते हैं, हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, हम दुनिया की हर चीज को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन अपने अंदर के उस लालच और मक्कारी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया था कि उनकी पूजा में विघ्न था, उनको इस बात का डर था कि ये मस्जिद टूट चुकी है, ये मंदिर टूट चुका है, अगले 50 साल तक इस पे मुकदमा चलेगा, कब पूजा होगी, कहीं भगवान राम जो अयोध्या में थे ये हिंदू समाज उन्हें भूल न जाए। इसलिए निरंतर वहां लोग जाते रहे, पूजा करते रहे, इसलिए अयोध्या जिंदा रही। और आज वो मंदिर बना और उस पर फैसला हुआ। हम अपने हीरोज को नहीं पहचानते कि हमारा हीरो है कौन। हम दो कौड़ी के नेताओं को अपना हीरो बनाते हैं और फोन पे तस्वीरें खींचते हैं। हम फिल्मों से देख करके अपने हीरो को चुनते हैं। हम कपड़े अपने हीरो की तरह पहनते हैं कि ये तैमूर की अम्मी है, ये वाला शैम्पू लगाती है तो पूरा देश वही शैम्पू लगाता है। रियल वर्ल्ड में जो आपके पास आपके हीरो हैं, कभी आपने अपना हीरो नहीं बनाया उनको। इसलिए जब आप हीरो बदलते हैं तो 2014 पैदा होता है। आप जब इस कुंठा से, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट दिखना चाहिए, मुझे कोई मुझसे नाराज ना हो, सबको अच्छा लगना चाहिए, यह बीमारी सनातनियों की है। और जब आप यह सोचते हैं कि दुनिया नाराज हो जाए, सनातन नहीं नाराज होना चाहिए, तब आप जीतते हैं। इसलिए ये जो पूरा युद्ध है, इस युद्ध में मेरा अपना मानना है कि क्या ऐसी वजह है कि पिछले 10-15 साल से इस देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है। जगह जगह लोग अपने सीमित साधनों से, अपने सामर्थ्य से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि विष्णु शंकर जैन साहब ने जितनी अपनी तकलीफें बताई, दर्द बताए, आज बहुत सारे ठेकेदार नाराज हैं। इसलिए मुझे गुस्सा है, और ये बात मैं इस मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जो आपका खुला शत्रु है उसको मैं ईमानदार शत्रु मानता हूं कि कम से कम वो झूठ नहीं बोल रहा। जो आपके अंदर छुपे हुए शत्रु हैं वही आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपकी हत्या का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी मोटी चादर डाल के हिंदुत्व की घूम रहे हैं कि सही बात बोलने वालों से उन्हें बड़ी तकलीफ है। समस्या यहां है आपकी। 1795 में जो महिला इस धरती से चली गई, जिसने अपने जीवन काल में वही काम किया जिसको रिपीट हरिशंकर जैन ने किया। मराठा परिवार में पहली पैदा हुई, बड़ी मुश्किलों से उसकी शादी का मामला हुआ, उनके पिताजी चले गए, उनके पति की डेथ हो गई। उसने अपनी मुंह दिखाई की रकम से इंदौर से चली, बनारस पहुंची, और बनारस में जहां उस औरंगजेब इस्लामिक
मुसलमान हत्यारे ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया, उसने उस मूर्ति को स्थापित किया और वहां सोने की चादर लगाई और खंडित करने के बाद वो उसका भी यही भाव रहा होगा कि इस खंडित मूर्ति पे पूजा जारी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पूजा बंद हो जाए तो लोग यही भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ बनारस में थे भी कि नहीं थे। और इतना ही काम करके वो चली गई वापस। कभी उसने नहीं सोचा कि मेरा नाम आए, मेरा नाम लिखा जाए। उसने सोचा नहीं कि 1795 में वो जिंदगी दुनिया से चली गई कि 350 साल के बाद एक आदमी गुजरात से वहां पहुंचेगा और कहेगा मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और वो वहां पहुंचा, गया, फिर दोबारा तो उसको विश्वास हो गया और वहां जो भी कुछ उस मंदिर का था वो सब ठीक हो गया। जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हैं। आज अहिल्याबाई होलकर का कोई वारिस नहीं है इस देश के अंदर। हम हैं। नहीं तो हर आदमी पहुंच जाता है, सब हम उनके फलाने हैं, हमें एमपी की टिकट दे दो, राज्यसभा में जाना है। और ना उनके मन में ये भाव होगा कि ये देश मुझे कब जानेगा या नहीं जानेगा। उन्होंने अपना काम किया, चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो दौर है कि आप सरकारों पर और अदालतों पर अगर निर्भर रहेंगे तो आप सबसे बड़ी इस समय की भूल करेंगे, सबसे बड़ी भूल करेंगे। राष्ट्रों के जीवन में एक समय आता है कि उस समय अगर आप नहीं बोले, उस समय अगर आपके ठेकेदारों ने आपको कंफ्यूज करना शुरू किया, तो ये समझ लीजिए कि आपको आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। आज उसी प्रांगण में बनारस के अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है कि बनारस में दूर से घुसने में पता चल जाती है। अहिल्याबाई होलकर नहीं आ रहा, उनका परिवार कोई नहीं आ रहा। इसलिए अपनी ड्यूटी वो निभाइए कि आज जो कुछ कर रहे हैं आज ही मिलेगा इसका फल, इससे दूर रह जाइए। आप जो कर सकते हैं करिए, आने वाली नस्लें तय करेंगी। इस इतिहास ने, अभी हमारे दौर के इतिहास ने सरदार पटेल को बिल्कुल बर्फ में लगा दिया, उनकी पार्टी के लोगों ने लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस को 1945 में मरा हुआ घोषित कर दिया। सावरकर को गाली देने वाले सड़क पे जिंदा घूम रहे हैं, यह भी शर्म की बात है। लेकिन हम उस दौर में हैं, इसलिए हम खुश हैं। न हमारे पास करोड़ों रुपया है, न कोठी है, न बंगला है, न कोई ऐसा करने का शौक है। लेकिन कम से कम इस भाव से यह पता चलता है कि जिसके जो भाग में लिखा है वो उसको मिलेगा, उससे पहले और उसके बाद नहीं मिल सकता। सरदार पटेल को जिन्होंने उसका कद छोटा करने की कोशिश की, आज दुनिया के किसी कोने से खड़े हो जाइए, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति उसी की लगी है। सरदार पटेल के परिवार में से लोगों ने कोई कभी टिकट मांगने नहीं आए, कभी कोई मुहिम नहीं चलाई, ये ऐसा होता है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग कहां हैं किसी को नहीं पता। हम में से कोई जो 8-10 लोग थे, मैं, जी.डी. बख्शी, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, पवन सिन्हा साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये 10-12 लोगों ने एक मुहिम चलाई। और जब हम ये मुहिम चलाते थे तो बहुत से निराशावादी लोग या जिनका कोई अल्टीरियस मोटिव होता था, क्या बेकार के काम कर रहे हो। हमने कहा आपने 100 साल से बहुत से अच्छे काम किए, आप भी करिए, हमें यही बेकार का काम करने दीजिए। हम जो करके जाएंगे बाद में तय होगा। जिस सुभाष को भारतीय राजनीति से गायब कर दिया, समाप्त कर दिया, कोई उसको एक्सीडेंट में मरा हुआ बताता है, फिर 1958 तक आप ऑफिशियली उसके घर की जासूसी करते हो। आप सोचिए कि कैसे वो समय आया और सुभाष चंद्र बोस आज भारत की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र इंडिया गेट पे 28 फीट की मूर्ति लगी हुई है। ये आने वाली नस्लें पूछेंगी कि सुभाष चंद्र बोस कौन था जिसकी यह मूर्ति लगाई है। जब आप उसके बारे में बताएंगे तो पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस वो आदमी है। तब वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब वो बच्चे जिनके पास आज लैपटॉप वाले बच्चे हैं, तब वो अपने आप तय कर लेंगे। तब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चचा के नाम से 5000 योजनाएं चल रही हैं, तब भी चचा को कोई अब याद नहीं कर रहा है। इसे सुभाष के नाम से तो नहीं चली ना। तो जब ये तुलनात्मक अध्ययन होगा कि भाई सुभाष यहां कैसे आए, तब लोगों से पूछा जाएगा और तब वो घटना बताई जाएगी कि भारत में 1946 की
6 घटनाएं और अखंड भारत का अगर पहला कोई प्रधानमंत्री था जिसने अपने बलबूते पर चुनौती दी पूरे विश्व को, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी उसने, और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। और विश्व के 9 देश, जिसमें जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश थे, उन्होंने भारत की आजादी को मान्यता दी, सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनने की मान्यता दी। एक ये कैरेक्टर है आपके पास जिसको हमारे समाज ने भुला दिया, क्योंकि हमारे समाज में भी बड़े चाटुकार लोग थे। और आज भी हम भले ही सुभाष की बात कर लें, सावरकर की बात कर लें, लेकिन अपने बेटे को तो चाचा नेहरू बनाएंगे, सावरकर नहीं बनाएंगे। तस्वीर तो घर में फूल वालों की लगनी है, सुभाष की नहीं लगनी, क्योंकि सुभाष बन जाएंगे तो आपका बेटा वो फिर बड़ी मोटी रकम कैसे कमाएगा। लेकिन यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सुभाष भी खड़े हो गए, सरदार पटेल भी खड़े हो गए, और जिस आदमी को गांधी की हत्या में फंसाने की कोशिश की गई, इसलिए जब आप अपना हीरो ये सोच के बदलते हैं ना कि समय की मांग है, जो चुनौतियों से आपका राष्ट्र गुजर रहा है, इन चुनौतियों का जवाब यही दे सकता है। जब आप उसका सरनेम नहीं देखते, तब आप उसकी क्षमता देखते हैं। तब वीर सावरकर 28 मई को आजाद भारत की संसद का उद्घाटन जानबूझ के 28 मई को किया गया, और उसी भवन में सबसे बड़ी स्टेच्यू अंदर लगी हुई है, और भारत का प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पूरी दुनिया ने देखा कि सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। बस खत्म कहानी। ये जो आज पार्लियामेंट बनी है, ये गलतफहमी है, किसी पार्टी ने बनाई है, मैं भी नहीं मानता। आपने लगातार ये एहसास कराया अपने राजा को, और अब क्योंकि आप फिर दोबारा से उसी पटरी पे जा रहे हैं, इसलिए इस सेमिनार की जरूरत पड़ी। इसलिए मैं कुलदीप दत्ता साहब को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आपने ऐसे समय में किया है। ये जिंदा रखना है, क्योंकि हिंदू को जल्दी सोने की आदत बहुत है, बहुत जल्दी हिंदू सो जाता है। सावरकर आप सोच नहीं सकते हैं कि आप जिसको गद्दी पे बिठाया है और आप कहते हैं कि वो ये कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। वो पहला इस देश का ऐसा आदमी है कि हजारों लोग और नेता ऐसे हैं कि अपनी मार्केट में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, इसके लिए पीआर एजेंसी हायर करते हैं। ये गुजराती ऐसा है, थाली बजवाता है, पता चल जाता है कितनों ने बजाई है, यही मेरा पीआर से पता है कि मेरी मार्केट वैल्यू कितनी। ये पैसे नहीं खर्च करता है, और बीच बीच में कहता है तिरंगा लगाना है, देख गिन लेता है कितने लगे। उन्होंने कहा 10 करोड़ लगे, बस मेरी टीआरपी ठीक चल रही है। उस आदमी को इस बात का बोध था कि 2014 और 2019 शुद्ध सनातनियों ने किया है, किसी भाईजान ने नहीं किया है। और उसके दबाव में उनको पता था कि मैं यहां किस कारण से आया हूं। ये गुजरात का विकास वीर सिंह चौहान, ये बहुत से देखे हमने, सब जानते हैं इस बात को। मैं यहां कह रहा हूं और जानबूझ के कह रहा हूं कि जो थोड़ा भटकने लगे हैं, जो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, उनको अलर्ट करना चाहता हूं। 2002 का हीरो था, इसलिए आपने चुना। इसको पॉलिटिकली इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाए, नहीं देखो यार हमें ऐसा दिखना है, नहीं दिखना, बिल्कुल नहीं दिखना हमको। इसलिए यहां जो मान्यवर खड़े थे, अगर आज भी 2023 में आप शत्रु के बनाए नैरेटिव में खड़े हुए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। जब आप ये बोलते हैं तो ज्ञान के रूप में भी कह रहा हूं, साइंटिफिकली भी कह रहा हूं, हिस्टोरिकली भी कह रहा हूं, जब सारे धर्म बराबर हैं तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी गंदी नाली से समुद्र की तुलना कर रहा है।
धर्म का अर्थ हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में पूजा पाठ नहीं है। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है आपका अपना कर्तव्य। एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक मां की क्या ड्यूटी है, एक बेटे की क्या ड्यूटी है, पत्नी की क्या ड्यूटी है, हम उसे धर्म कहते हैं। तब हम कहते हैं राजा से कि राजा को राजधर्म या नहीं, जो उसकी ड्यूटी है उसका पालन करना चाहिए। ये मूर्खों ने चलाया और हमने उसे आगे बढ़ाया। मंदिर और मस्जिद एक ही है, भगवान के घर है। मस्जिद में कश्मीर में देखा क्या रखा हुआ था, और इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं जानते, एकेडमिकली नहीं जानते, सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं, इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। जिन्हें वो साहब लगा के बात करते हैं, जहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी उसको बहुत पहले सऊदी अरब ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया। मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, इसलिए जहां तोड़ा कहीं और बना दिया, वहां से तोड़ा और बना दिया। दूसरा पाखंड, भारत में एक इलीगल काम के लिए, एंटी रिलीजियस काम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई मुझे ढूंढ के बताए मोहम्मद की कब्र कहां है। इस्लाम में कब्रें हराम हैं, लेकिन क्योंकि कब्रों पे वो कम और हमें ज्यादा सर मारने की आदत पड़ गई है, इसलिए चल रही है। जहां देखे हरी चादर चले, और वो इतना खुल्लम खुल्ला करते हैं। एक्सप्रे वे अभी 6 महीने पहले बना है, उस पर पीर बाबा मर गए, और बड़ी क्रिटिकल जगह मरते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने मरते हैं, एयरफोर्स भवन के सामने मरते हैं दिल्ली में। मतलब जहां दिल चाहे, और हम भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें तो सर निभाने की आदत पड़ गई, कहीं भी निभा दो। इसलिए आज आधे से ज्यादा नहीं, हजारों ऐसी समस्याएं हमने खुद क्रिएट की है। और हम ये चाहते हैं कि बाबर आए, औरंगजेब आए, वो बाबा विश्वनाथ को तोड़ दे, वो अयोध्या को तोड़ दे। अरे मुसलमानों से पूछो भाई, जब बाबर आया था तो उसने कानून के तहत राम मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये बीमारी हमें क्यों हो गई है? आपको एक रास्ता दिखाया और जल्दी ही आप उस रास्ते को भूल गए, क्योंकि उसमें आपकी भूमिका थी। तो कहा आपने हमारी भूमिका तो नहीं होगी, ये मोदी को करना चाहिए, ये अमित शाह को करना चाहिए, ये कोर्ट को करना चाहिए, ये पार्लियामेंट को करना चाहिए। कहा कि आपकी कोर्ट नहीं सुनती है, आपकी अर्जी उठा के फेंक देती है। राम काल्पनिक है कि नहीं है, इस पे ही बहस चल रही है। कोर्ट से कुछ भी लेते लेते सदियां निकल जाएंगी, सदियां। एक कमजोर राष्ट्र जब उसकी संतानें, उस राष्ट्र के असली वारिस जब लालची, मक्कार और डरपोक हो जाते हैं, तो वो फिर व्यवस्था पे निर्भर होते हैं। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी जिंदा कौमें हैं, सरकारें उनके ऊपर निर्भर होती हैं। हम सरकारों पे निर्भर हैं। मैं इसको पलटना चाहता हूं। सरकार को यह अंदाजा होना चाहिए कि हम क्यों बैठे हैं। हमारी ताकत 95 करोड़ हिंदुओं के हाथ में है, और यह एहसास अगर आप नहीं कराते तो राम मंदिर नहीं बनता, धारा 370 नहीं हटती। तो विष्णु भाई जिस तरफ कह रहे हैं कि इसमें सरकार ये कोर्ट ये कर रही है, उसमें ये करने को मना कर रही है, मेरे भाई आप कोर्ट जा ही क्यों रहे हैं? शबरीमला पे कहती है कोर्ट कि यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद हमारा साथी एक पिटीशन लगाता है कि अगर शबरीमला में जेंडर जस्टिस है तो हम चाहते हैं कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी पीआईएल फेंक देती है, क्योंकि उनको पता है, यहां से मेरी लाइन शुरू होती है, कि कोर्ट को पता है कि मस्जिद में हमने जेंडर जस्टिस की बात की तो सड़क पे हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। ये डर होता है तब व्यवस्था चलती है।
इसलिए आपका कोई भी मजाक उड़ाता है, इस देश की अदालतें आपका मजाक उड़ाती हैं। आप गिरियाते रिरियाते हुए 100 साल से पिटीशन डालते हैं, इसलिए कि आपने उन व्यवस्थाओं को, आपकी शक्ति नहीं है उनके सामने। आप वोट देने के बाद सो जाते हैं। जिनको आप पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, वो पेप्सी के और इस कंपनी के सीईओ नहीं बनते, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। उनकी शक्ति सामूहिक इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज डरता है। अगर युद्ध यही है कि डरा के चलेगा काम, तो 95 करोड़ में से 5 करोड़ लोग एक बार बोट क्लब पे 1 महीने के लिए बैठे, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा और पार्लियामेंट बदल जाएगा। लेकिन ये काम हम क्यों करें? ये उमेंद्र जी ने ठेका ले रखा है कि सिंध से मारी हुई लड़कियां, 10-10 साल की लड़कियां जिनका रेप और मर्डर हो रहा है, जो वहां से भाग के यहां आ रही हैं, ये अपने पैसे से उनका सारे कागज बनाए, उनको स्थापित करें। हम पूछेंगे भी नहीं, मिस्टर रत्नू कौन हो तुम? हम 10 रुपए भी नहीं देंगे तो हम ये भी नहीं कहते कि खड़े होकर के बड़ी बड़ी सभाओं में कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू एक पढ़ा लिखा ईएनटी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक सम्राट परिवार का, उसने सब छोड़ करके वो ये काम कर रहा है। हम तुम्हारा नाम लेके 10 लोगों के बीच में तारीफ तो कम से कम कर सकते हैं, इससे ही उसका खून बढ़ जाएगा। हम ये भी नहीं करना चाहते। इसलिए हर चीज का भारत की सरकार, पार्लियामेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, सरकारें कुछ कर दें, कोर्ट कुछ कर दें, अपनी भूमिका तय करो कि क्या करना है। जिस दिन भारत का सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू का परिचय देगा, सरकार और कोर्ट आपके नीचे खड़ी होगी। बताओ करना क्या? ये अभी आपके हाथ में ये ताकत है। 2011 का सेंसस पढ़िए, ये अभी भी जो थोड़ा बहुत सा समय है, जिसे आप लंबा समय समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से 10 साल का भी आपके हाथ में समय नहीं है। आप समझ रहे हैं ये चलता रहेगा। 2011 का सेंसस कहता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप ना के बराबर हैं। और भारत माता की ना जय का नारा लगाओ। भारत माता की जय का नारा लगाने से ना भारत मजबूत होगा, ना भारत माता मजबूत होगी। अगर वो अपने इस्लाम के टेनेंट के खिलाफ भी कोई काम कर रहे हैं, तो ये उनका एजेंडा सिर्फ भारत में है। वो जानते हैं कि यहां महामूर्ख लोग रहते हैं, हम उनकी लड़ाई 90% हमारे लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सरकारें राम मंदिर पे सुनवाई नहीं करती, विष्णु शंकर की पीठ पे सुनवाई नहीं करती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ताकत बनाई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भारतनाट्यम देख रहा था, एक फोन आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज निकल के हॉल से बाहर आता है, 3 बार फोन आता है। गुजरात हाई कोर्ट का जज एक महिला को यह कहते हुए उसकी बेल रिजेक्ट करता है कि यह महिला बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला है, इसके बाहर रहने से नुकसान होगा, इसलिए मैं इसको बेल नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा नहीं। रात के 9 बजे 2 लोगों की बेंच बनाई और उनसे कहा कि इसको बेल देनी है। इत्तेफाक से उन 2 जजों में डिसेंट हो गया, तो आधे घंटे बाद 3 मेंबर जज बेंच बनाई और तीस्ता सितलवाड़ को जमानत मिल गई। ये ताकत है आपके शत्रुओं की। आप उनसे गुहार लगा रहे हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मखौल देखिए। 1990 में जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदू पंडित कश्यप ऋषि के वंशजों को, जिन इस्लामिक मुसलमान जिहादियों ने मस्जिदों से नारे लगा लगा के मारा, सड़कों पर रेप किया, मर्डर किए, लूटा, 5 लाख लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी पिटीशन लेके हमारी टीम का साथी सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गया कि माय लॉर्ड, जिन्होंने मेरी मां, बहनों, बेटियों के साथ रेप किए हैं, जिन्होंने मर्डर किए, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, आप हमें न्याय दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट के वो मक्कार जज सुशील पंडित के ऊपर
एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं? तो सुशील पंडित ने कहा, नाम हीरो है ना क्रिकेटर है, हम साधारण से लोग हैं। वो लोग जिंदा हैं, उनको देखते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, आप इंटरव्यू करिए। बोले नहीं, इट्स टू लेट, इट्स टू, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और पिटीशन रिजेक्ट कर दी। ये घटना सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं मैं, इस घटना से जो दूसरी घटना है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, तब पता चलेगा कि किनके हाथों में है सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और वो एक्सेप्ट हो गई। जानते हैं पिटीशन क्या थी? उस पिटीशन में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को टेकअप करे और चलाए कि महात्मा गांधी के 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। 1990 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं और 1948 के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं। ये तुम्हारी मक्कारी है कि तुम जानते हो कि हिंदू सड़क पे नहीं आएगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 70 सालों से एक गैर कानूनी काम हो रहा था संविधान का, तब तो बोली नहीं, और जब 370 हट गई तो 370 के इसलिए सुनवाई हो रही कि क्यों हटी। इसलिए आप सबको एक ही काम करना है, सबको भाषण नहीं देना और सबको प्रधानमंत्री नहीं बनना, और ये टिकटों की लाइन में लगना और नेताओं के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए और अपने बीच में से बहादुर चुनिए, दलाल मत चुनिए। और ये बात सिर्फ इस कमरे तक न रहे, यहां जो लोग आए हैं उन सबको पता है कि यहां प्रधानमंत्री आने वाले नहीं हैं, यहां कोई ऐसी हस्ती नहीं आने वाली जो आपके लिए कोई स्कीम अनाउंस करने वाली हो। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मुहिम आज से 6-7 महीने पहले हमारी टीम के युवा साथी हल्द्वानी से यहाँ मौजे पहुंचे हुए रूबल पटलिया साहब ने एक प्रोग्राम किया था हल्द्वानी में, और वहां से ये मुहिम मैंने शुरू की थी। और विष्णु शंकर जी ने मुझे पूरा ब्रीफ किया, मुझे समझाया। मैंने कहा आप मुझे टेक्निकल टर्म मत समझाइए, आप इशू समझा दीजिए, मैं उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुझे पता है। और वहां से हल्द्वानी से ये मुहिम शुरू की जब देश को पता नहीं था। कानून तो आपके हक में बन के रखे हुए थे, लेकिन आपको मतलब ही नहीं था, आप क्यों करेंगे? आप चाहते हैं कि कानून बने भी, इंप्लीमेंट भी, और आपके घर आके बता दें कि साहब हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया है। ये नहीं होता है। हल्द्वानी से वो मुहिम शुरू की कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक फैसला दिया, और ऐसा फैसला बहुत कम आता है। हमारे हक में भी कोई लड़ता है और हमारे हक में भी कोई फैसला आता है, तब भी हम सोते रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तो यह है कि बेटा डिग्री लेके अमेरिका कितने बड़े पैकेज पे जा रहा है, बेटा पैकेज लेके चला जाए, बेटी की सबसे धनाढ्य घर में शादी हो जाए, तो ये 1200-500 गज का प्लॉट बचाएगा कौन? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और आप ही को ये हफ्ता कहीं दीवार पे लिखा था, इंदिरा गांधी के जमाने ये दीवारों पे लिखा था, हम दो हमारे दो। किसी ने आपसे कहा था ये कि ये आप पे लागू होता है? अब आप अजीब लोग हैं, आप खुद कुछ करेंगे नहीं और दूसरा कर रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अरे आपको रोका था किसी ने क्या? हम दो हमारे तो हम दो, अरे भाई उन्होंने भी हम दो हमारे दो का नारा लगाया। आप कहते थे हम दो हमारे दो, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। अब गिनी तो आपको 2 बच्चे पैदा कर करके इस राष्ट्र को बचाएंगे? वहां 20 पैदा करने हैं, 10 भी सर्वाइव कर गए। ये तो 5 एकड़ में कोठी बनाई है, इसको बचाएगा कौन? पुलिस? इसकी लड़ेगा कौन? दुनिया का नाम है, जिसकी जमीन है उसी का राष्ट्र है। आप बोलते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, अपने अपने स्वार्थों में छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं। ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, फलानी दुकान है, ये ब्राह्मण महासंघ है, ये कायस्थ महासंघ है, ये ठाकुर महासंघ है। सनातनी संघ बनाओ, खत्म करो।
लार्जर पर्सपेक्टिव देखिए कि ये बिल्कुल किनारे पे समय रखा हुआ है। ये बात नहीं कोई ठेकेदार बताएगा, क्योंकि उनकी बनी बनी दुकान में ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, जिसके कारण लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो विष्णु शंकर जैन अपनी ताकत पर बनारस के बाबा विश्वनाथ में जब असली जगह पर वो शिवलिंग को ढूंढ लेता है, तो एक बयान आता है ठेकेदार का, हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? ये कहने में आपको शेख तकलीफ हो रही है, डर लगता है क्यों उसे? आपको बोलिए कौन थे वो लोग, शेम करिए उनके ऊपर। अगर अपने भी गद्दार हैं तो बेनकाब करिए उनको। ये कह करके कि साहब फलाने थे, आप खुश हो जाए, और हमारे बीच में जो गद्दार हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे। अपने को बचाना है। बीमारी का इलाज डॉक्टर अगर ऑपरेशन से करेगा तो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नहीं देखा जाएगा, बीमारी ठीक होने से मतलब है। ये बयान किसने दिया कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है? किसने दिया बताइए? और ये बयान कमरे में नहीं दिया, टेलीविजन में दिया, पूछा नहीं किसी ने। भाई ये बयान उस वक्त कहां क्यों दे रहे हो जब देश में सनातनी पुरानी चीजों से निकल करके अपने सरनेम से ज्यादा सनातन को तवज्जो दे करके एक बनने की कोशिश कर रहा है। तो तुम ये बयान किसके फेवर में दे रहे हो? किसको तुम डिवीजन में रखना चाहते हो? एक नहीं, ऐसे 27 बयान गिरा दूंगा मैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। इसलिए प्रवचन बहुत देते हैं लोग, प्रवचन में सही बात बताइए। अगर सही से प्रवचन दिया होता तो मुझे नौकरी छोड़ करके RSN, GD बख्शी, सुशील पंडित जैसे तमाम सारे लोगों को कुछ और काम में लगते हम। सबसे बड़ी बीमारी है कि हम झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि शत्रु भी अगर सही बोल रहा होता है तब भी कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम गलत कह रहे हो। वो कह रहा है कि इस्लाम, ये कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है कि जो तुम्हारे अल्लाह और रसूल पे ईमान न लाए उसका कत्ल वाजिब है। वो कह रहा है कि हम तुम्हें मारेंगे कुरान के हिसाब से, हमें तुम्हारी हत्या करनी है। नहीं, आप उसके गले में घुसे जा रहे हैं, तुम्हारा भाईचारा है हमारा। नहीं नहीं, तुम भाई हो। आप 100 साल में समझ नहीं पाए भाई कौन है और चारा कौन है। एक समस्या नहीं आपकी। ये कायरता की निशानी है कि जब आप शत्रु से लड़ ना सके तो उसके साथ दोस्ती कर ले। ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है आपको। जिस संविधान की दुहाई देती है सुबह से लेकर शाम तक, उस संविधान के बारे में भी अगर आपने मुहिम चलाई होती तो और दूसरे काम हो जाते हैं। लेकिन देर से ही सही, कम से कम आज इतने सम्मानित लोग, शहर के स्थापित लोग, हम जैसे लोगों को जब सुनने आते हैं तो लगता है कि आपको चोट लग गई है। नहीं, हम तो कमरों से नहीं निकलते, क्योंकि ये काम तो और लोगों का है, राष्ट्रवाद का काम कुछ और है। हम तो सिर्फ शाम को सज धज के फिल्म शो देखेंगे, कौन सी लेटेस्ट म्यूजिक आई है वो देखेंगे, और अगर शहर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सरकार को 2 गाली देंगे, पुलिस को 2 गाली देंगे और सो जाएंगे। ये युद्ध है, इसे हर एक को लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध से जो भागेगा उसका अंत निश्चित है। और अभी आपके पास समय है, 10 साल के अंदर आपके पास समय भी नहीं होगा। इसलिए उस फलसफे को समझे बगैर मुसलमानों का नाम मुसलमान कहने से आप डरपोक नहीं कहलाएंगे। इसलिए मंच से जब लोग इस तरीके की बातें कहते हैं, एक विशेष धर्म के लोग, किसका डर है? किस लिए? पागल कुत्ते को पागल कुत्ता कहना जायज है। पागल कुत्ते का इलाज अच्छा दूध पिला के नहीं होता है। पागल कुत्ते का इलाज है उसके सर में गोली मारना। आप नहीं मारेंगे, काट लेके चला जाएगा, फिर वो किसी और को काटेगा, आप 17 इंजेक्शन लगवाते रहिए। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अपने को, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, अपने बचाव में आपको हथियार उठाने की इजाजत है।
लड़ाई जो है वो तमाम ये कानून और वो कानून, कानूनों से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता है। राष्ट्र क्या है? आप है राष्ट्र, लेकिन आपकी कमजोरी के कारण सत्ताएं आपके आस्थाओं में, परंपराओं में दखल देती हैं। किसी ने पूछा, जज साहिबान को पटाखे पे पॉल्यूशन याद आता है, बकरा ईद पे पॉल्यूशन याद नहीं आता उनको पानी का, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार करे कोई काम। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप की बातों पे क्यों कंप्रोमाइज करना है? आपको इस देश की कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, और आज का नहीं है ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर की पत्नी है और वो मेरे संपर्क में है, इसलिए मुझे बात पता है। बहुत बड़े जज थे, उनकी कोर्ट में गया कि साहब ये 4 बजे फजर की नमाज होती है, 4:30 आसपास, ये सब अजान एक साथ देते और एक मस्जिद में नहीं देते, एक माइक से अल्लाह के कान तक आवाज नहीं पहुंचती, इकट्ठे 400-500 मस्जिदों से एक साथ अजान होती है। वो गई और उन्होंने कहा कि भाई ये सुबह सुबह बच्चे इतनी दूर दूर से काम करके 3-3, 4-4 बजे आते हैं और इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप माइक से अजान का कंसेप्ट ले लें। और ऐसे ऐसे मौलवी आपको टेलीविजन पे मिल जाएंगे, कोई बता देंगे कि ये तो हमारे 1400 साल पहले से रिवायत है माइक पे अजान देने की। डफर से पूछो कि माइक तो कल परसों ईजाद हुआ है, लेकिन वो आपके सामने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है और आप ताज्जुब कर रहे हैं, आप शक में पड़ जाते हैं। हाँ छोड़ो, लाउड स्पीकर होगा वहां, एक से एक कहानी। और उन्होंने आदेश दिया कि लाउड स्पीकर उतर जाएं, नहीं उतरे, उनके क्या कर लेंगे? बस ऑर्डर हो गया, नहीं हो। बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो लागू नहीं हो सकते। जिस पुलिस वाले से आप लागू कराना चाहते हैं, उस पुलिस वाले के पास ताकत ही नहीं है, उसके सुपीरियर की ताकत नहीं है, सुपीरियर के ऊपर सुपीरियर की ताकत नहीं है। आपको उस पुलिस वाले को ताकत देनी है कि अपनी ड्यूटी निभाना, और अगर नौकरी चली गई तो हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, तब वो काम करेगा। एक दिन का मसला नहीं है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी की, किसी ग्रुप की लड़ाई नहीं है, ये मेरी तेरी तुफैल जी की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है। और इसमें से अपने आप को डिटैच करके आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। अपनी भूमिका तय करें। कपिल कुमार साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कभी चलते फिरते, मैं बात बड़ा ब्लंट होकर बोल रहा हूं आपके सामने, किसी ने पूछा प्रोफेसर कपिल कुमार आप रिटायर हो गए, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आपका भी घर होगा, कैसे आप इस पूरी मुहिम को चलाने के लिए कहां से रिकॉर्ड निकाल, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। ये चचा नेहरू के साइन किया हुआ एक लेटर है मेरे पास, क्योंकि आपने टॉपिक रखा है आज का कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, यही रखा है ना। ये 28 अप्रैल 1948 की चिट्ठी है और चचा के साइन है इसमें। और ये लेटर क्या कहता है? इस लेटर को मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। चचा लिख रहे हैं 1948 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, हम बड़े खुश हैं, कबूतर उड़ रहे हैं चारों तरफ। लेटर में चचा लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपकी स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत शासन के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी राजगोपालाचारी जी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की मुझे आज्ञा दी जाए। आप अपने देश में 1948 में अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट करने के लिए आप किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को चिट्ठी लिख रहे हैं, भारत आजाद है, कैसे मूर्ख बनाया है? ये ओरिजिनल कपिल साहब ये सही है? कपिल साहब जब आजादी की बात आई तो आप सो गए। ये झूठ है। इसलिए मैंने कहा कि जिस आदमी को अपनी पार्टी, फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर,
अब जिसको अपनी पार्टी के 15 वोट में से पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए एक भी वोट नहीं मिला, यह मैं आपको 27 अप्रैल 1946 की घटना बता रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना था। मौलाना आजाद उस पार्टी के अध्यक्ष थे, क्योंकि ऊपर से आ गया था कि हम जल्दी ही पावर ट्रांसफर करने वाले हैं, तो नेहरू जी को बिठाना था। वो कांग्रेसी कितने महान होंगे, उनको नमन करना चाहिए अगर नाम मिल जाए कहीं भी। 15 राज्यों से प्रोविंशियल असेंबली से वोट आया दिल्ली, और गांधी जी के सबसे नजदीक आदमी को बताया गया कि आपकी देखरेख में ये सारी गिनती विनती होगी। पेटियां खुली, 15 वोट में से शायद एक इनवैलिड हुआ, 2 वोट बट गए, कुल मिलाकर के 12 वोट बचे। कैन यू बिलीव दैट? 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। जो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने में उसे 15 प्रोविंशियल असेंबलीज में से एक भी वोट नहीं मिला, वो आदमी 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे वॉबिल द्वारा किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। और गजब की आजादी थी। अब कुछ रिश्ते हैं जिस पे चादर पड़ी हुई है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, वो 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। अब इस गवर्नर बनने में कौन बीच में था ये पता नहीं किसी को, पता वैसे चल गया है काफी सारे लोगों को। और उसकी मिसाल देता हूं मैं आपको, और ये तो हमारे दौर के लोगों की बात है, मुझसे पहली वाली पीढ़ी के सामने की बात है। 1962 पवन जी, एक मोहतरमा थी इस देश में जिनके पति पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। वो कहीं इंडोनेशिया के किसी टापू पर अपनी छुट्टियां मनाने गई थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि आपको रिकॉर्ड रहे, तो आपको पता रहे कि हम कहां थे, कहां खड़े थे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या बदला है। 700 साल में पहली बार अपने सनातन एहसास हुआ है, यही सबसे बड़ा बदलाव है। आप सोचिए कि वो मोहतरमा इंडोनेशिया में छुट्टियां मना रही थी, उनकी डेथ का समाचार आया कि वो अब नहीं रही। प्रधानमंत्री बहुत मायूस थे, बहुत अफसोस था। लेकिन मुझसे वाली पहली पीढ़ी को एक सवाल पूछना चाहिए था कि राष्ट्रवादियों की टोली में जो लोग पार्लियामेंट में थे, उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला। वही थे ना पार्लियामेंट में, हम तो नहीं थे ना। बाहर निकल के आप राष्ट्रवाद की खूब ज्ञान बघाड़ते हैं, लेकिन अंदर बैठ करके तो आपने बताया नहीं। जब एडवीना माउंटबेटन की मृत्यु की खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है, तो चचा दुखी तो थे ही। चचा ने भारत की संसद में विधिवत उनके ऊपर शोक प्रस्ताव पारित किया। अब मैं ये कहूं कि साहब, मैं इस बात से कतई नाराज नहीं हूं कि शोक प्रस्ताव क्यों पारित किया। मैं इस बात से नाराज हूं कि 1979 में वही राष्ट्रवादी जो बड़ी बड़ी कविताएं और बड़े बड़ा ज्ञान देते थे, ये उनको उठाना था सवाल, मुझे नहीं उठाना था। 79 में एक आदमी बिहार और यूपी के एक बॉर्डर के इलाके से सिताब दियारा से निकला, और जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ इस देश में एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट को लोग जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उनकी डेथ हो गई। तो कुछ लोगों ने, क्योंकि उन्हीं के पीठ पे और उनके आंदोलन के कारण कुछ लोग सत्ता में पहुंचे थे, लेकिन कितने एहसान फरामोश थे। पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद यह हुआ कि हमें जयप्रकाश नारायण को संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो न मैं था उस वक्त, तो जो लोग थे उन्हें सवाल उठाना चाहिए था। तो फौरन कुछ पार्टी ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो इस सदन के अध्यक्ष ही नहीं थे। तो वो ज्ञानियों को पूछना चाहिए था, जिसमें से एक अभी जीवित है।
कि भाई 62 में जिस महिला को आपने दी थी वो इस सदन की मेंबर कब बनी थी। और 79 की घटना बता रहा हूं, 79 में एक और घटना घटी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक युद्ध कर रही थी। उस जगह एक टापू पर वो जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वो टूना मछली का शिकार करने वहां गए थे, और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लैंड के खिलाफ अपना युद्ध चलाई हुई थी। वो जिस बोट में बैठ के शिकार कर रहे थे उसी बोट के नीचे बम लगा दिया उन्होंने। बम फटा, चिथड़े उड़ गए लॉर्ड माउंटबेटन साहब के। 79 में भारत की नेवी के 2 बड़े जहाज गए उन्हें सलाम करने के लिए। हम आजाद हैं। ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपको समझ में आएगी, कोई आज ही नहीं हो रहा है। उस समय भी बहादुर थे। तब आपने एक पार्टी का लिखा हुआ इतिहास पढ़ लिया कि सावरकर तो नाथूराम गॉडसे में इन्वॉल्व थे और सुभाष जो थे वो फला के एजेंट थे। आज वो समय है कि आपका हीरो भी बदल रहा है, आपके आइकॉन भी बदल रहे हैं, और आप हम जैसे लोग हैं, तुफैल साहब हैं, नीरज अत्री हैं, ओमेंद्र अत्री, हम में से कोई इतना खूबसूरत नहीं है कि कोई हमारे साथ तस्वीर खिंचाए। हम बिल्कुल नहीं मानते। ये आप हमको सुनने इसलिए आते हैं कि आपको 70 साल के जख्मों का अपना कारण पता चलता है कि जख्म है क्यों, जो भर नहीं रहा है। और जिस दिन ये भर जाएगा फिर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि अगर दुबे मार दिया गया है एक बदमाश, तो जो वो बदमाश था तब तक वो ब्राह्मण नहीं था, लेकिन जब उसे गोली मार दी गई तो ये एक नैरेटिव बनाया कुछ लोगों ने कि देखिए साहब ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ काम हो रहा है और ये योगी ठाकुर है। ये चला खामखा। ये बात मैं हर मंच से इसलिए कहता हूं, यही है वो फोर्सेस जो आपको डिवाइड करती है। जब उस बदमाश ने 20 मर्डर किए जिसमें 16 ब्राह्मणों के किए, तब तक वो बदमाश नहीं था, लेकिन नैरेटिव चला, और ये नैरेटिव आपका शत्रु भी चला रहा है और शत्रु की शक्ल में आपके बीच में बैठे राष्ट्रवादी दलाल भी चला रहे हैं। मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का, हमको कोई जाति का नहीं चाहिए। जो जिसकी भाषा में जवाब दे सकता है वही ब्राह्मण है। सिंपल है ना। इसलिए आप सबको अपनी भूमिका तय करनी होगी। इतिहास में भी कपिल कुमार साहब बोलेंगे बहुत सारी चीजें, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। मेरे बारे में मैं मंच से कह देता हूं, जब जाता हूं तो आयोजक मुझे नए नए टॉपिक पकड़ा देते हैं। अब आयोजकों का संकट होता है कि जब उन्होंने 10 गेस्ट बुलाए हैं तो किसी को कुछ पे, किसी को, मैंने कहा आप कोई टॉपिक दे दीजिए, मुझे तो अजान देनी आती है, मैं तो अजान दूंगा, उसके अलावा तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मुझे क्या लेना देना आपके टॉपिक से कि हरियाली क्या होगी, कि पर्यावरण, जदाय जिन्हें पर्यावरण बचाना है। ये जो चलता फिरता कूड़ा है, मुझे इसके साफ होने में इंटरेस्ट है। उसको साइकोलॉजिकली नहीं मैं करा, एकेडमिकली काउंटर करिए। ये बीमारी एक विशेष लोग, एक विशेष धर्म के लोग, ये डर बताता है। शत्रु देखता है तो कहता कितना डर बैठा हुआ है कि ये आज भी नहीं बोल पा रहे। 20 राज्यों में सरकार, सेंटर में सरकार, आर्मी आपकी, पुलिस आपकी, इसलिए कि आप अपने अंदर से डरे हुए हैं। जिंदा रहने की चाहत है, और जब जिंदा रहने की चाहत होती है तो मरने से डर नहीं लगना चाहिए। और जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। हर दिन मर मर के जीने से अच्छा है कि आप मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और जिसकी आई है, ये कुरान भी कहता है और हमारी सनातन सभ्यता भी कहती है कि जिसकी जहां तय है वो उस समय वहीं आएगी, और जिसकी तय नहीं है वो अपने घर में 96 साल की उम्र में झंडा फहरा रहे हैं। सब कुछ तय है, अपने पे भरोसा करिए। ये भाग में लिखा ये नहीं होगा, कोई आपके नहीं, ऐसे ही विष्णु शंकर खड़े हो जाएंगे। ये सब लोग काम कर रहे हैं, आपकी सिर्फ इतनी भूमिका है, आप चुपचाप से जाकर के कहिए विष्णु तुम बड़ा काम कर रहे हो। उसके कंधे पे भी थपथपा देंगे, तब भी वो आपसे सोचेगा मुझे एनर्जी मिल गई। आप कुछ तो कोई तो रोल प्ले कर लीजिए।
ये सेमिनार का कोई मैं नहीं समझता कि दत्ता साहब ने ये सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज करा है कि लोकसभा का टिकट चाहिए। ये मिल भी जाएगा तो इन्हें अपनी पत्नी का वोट मिल जाए, यही बड़ी बात है। ये वो मटीरियल ही नहीं है। ये यही काम कर सकते हैं, डुगडुगी बजा के 15 स्पीकर को इकट्ठा कर सकते हैं, यही इनके पास है। इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली। और जब डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर रत्नू जब सड़क पे उतर आए हो तो मैं और आप क्या है? जब इंजीनियर निकल के आ गए, जब साधु संत निकल के आ गए, जब बड़े बड़े डायरेक्टर आ गए, और अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी, पता ही नहीं है लोगों को। वक्फ बोर्ड की छोटी मोटी लड़ाई छोड़िए, इस देश का सबसे धनाढ्य आदमी, उसका मकान वक्फ बोर्ड में चला गया है। वो दुनिया देश को चला रहा है, इतना बड़ा आदमी है। हम कहां खड़े हैं? हमारी आपकी क्या बिसात है? अरे उनका दावा तो अल्लाह मियां के अलावा सब पे है, लेकिन वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये 56 देश जो है कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ के अच्छे नहीं बने। ये गज़वाए हिंद का कंसेप्ट आपको पता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हिंदू ठेकेदार आपको इस समय कंफ्यूज कर रहा है, उसको दौड़ाइए, चौराहे चौराहे दौड़ाइए, कोई हो। मैं इसमें क्लियर हूं। अगर मैं भी आपको कल कोई ऐसी जगह नजर आऊं और आप ये कहते हैं नहीं नहीं यार छोड़ो ना, नहीं, जिस दिन लगेगा कि कंप्रोमाइज करना होगा उसी दिन छोड़ दूंगा, चुप बैठ जाऊंगा। लेकिन खींचते रहना है, ये बदलना है, वो बदलना है, ये आर्गुमेंट देना है, वो आर्गुमेंट देना है, जिंदा रहना है, ये नहीं करना है। जब तक बोलने की शक्ति है बोलिए। अगर बोलने की शक्ति नहीं है और लगता है कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो घर में चुपचाप बैठ जाइए। इसलिए मैं अपना स्लोगन कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।